भाई अगर शर्मिंदगी से कैलोरीज जलती ना तो मैं अब तक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन चुका होता। तो आज बात करते हैं जुबैर की। एक ऐसा लड़का जिसका दिन इतना बुरा गुजरा कि उसकी कहानी सुनकर ना आपको अपने बुरे दिन पर भी प्यार आ जाएगा। कभी ऐसा लगा है कि पूरी कायनात ने मिलके बस आपके खिलाफ ही कोई साजिश की हो? मुझे तो अक्सर लगता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो फिर जुबैर की हालत आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही दिन की है जब जुबैर के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तो आखिर जुबैर का मिशन था क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इसकी अम्मी ने उसे एक बहुत ही सीधा सा काम दिया था। एटीएम से 20,000 रुपए निकाल कर लाओ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन भाई जब किस्मत ही खराब हो तो सीधा काम भी टेढ़ा हो ही जाता है। तो मिलवाते हैं आपको जुबैर से, हमारे इस कहानी के हीरो शायद। अब हुआ ये कि अपनी पहली कोशिश में वो एटीएम की लाइन में खड़ा इतनी देर सोचता रहा कि इसके बाद आने वाले लोग भी पैसे निकाल कर घर चले गए। क्यों भला? सोशल एंग्जाइटी जनाब। वो ये फैसला ही नहीं कर पाया कि पहले कौन जाएगा। और फिर उसकी शर्मिंदगी को चार चांद लगाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। कहता है, बेटा मैं तुम्हें सुबह से यहाँ खड़ा देख रहा हूँ, क्या एटीएम में पनाह लेने का इरादा है? अब जुबैर के पास कोई जवाब तो था नहीं, बस बेचारा दम दबाकर खाली हाथी घर की तरफ भाग लिया। तो जनाब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब गारी थी बदकिस्मत ट्रांजैक्शंस के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की, यानी इंसान बमुकाबला मशीन। और इस मैच में साफ लग रहा था कि मशीन जीत रही थी। जुबैर ने इस बार पक्का इरादा किया कि कुछ भी हो जाए वो ये काम करके रहेगा। सुबह सवेरे एटीएम पहुंचा और जहन में एक यूट्यूब ट्यूटोरियल दोहरा रहा था। लेकिन चैलेंज तो वहीं शुरू हो गया। पहले तो मशीन ने उसका कार्ड ही कबूल नहीं किया। जब कार्ड उसके पैरों में गिरा तो उसने उसे पलटकर दोबारा डाला और शुक्र है काम बन गया। इस पूरे वक्त वो दिल ही दिल में बड़बड़ा रहा था, या अल्लाह, अम्मी भी मुझे ही क्यों भेजती हैं ऐसे कामों के लिए? फिर उसने सोचा, चलो पहले एक छोटी रकम निकालकर टेस्ट करते हैं। 5,000। उसके जहन ने उसे शाबाश दी। वाह जुबैर, क्या बात है, तुम तो एक्सपर्ट हो। और चंद ही सेकंड में उसने अपनी जिंदगी की पहली कामयाब ट्रांजैक्शन कर ली। फिर उसके जहन में एक शानदार किस्म का आइडिया आया। उसने सोचा, अम्मी मुझे खुले पैसों के लिए इफ़्फ़त आंटी के घर भेजेंगी। इससे अच्छा है मैं बाकी रकम भी छोटे छोटे हिस्सों में निकाल लूं ताकि खुले पैसे मिल जाएं। बस उसने मजीद 10,000 निकाले और बस यहीं से तबाही का आगाज हो गया। आखिरी ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन फीस की वजह से एरर आ गया और उसकी बार बार की कोशिशों के नतीजे में मशीन ने इसका कार्ड ही अंदर रख लिया। अब हालत ये थी कि उसके पास सिर्फ 19,000 रुपए के और कार्ड मशीन के पेट में था। घर वापस जाते हुए उसके जहन में दुनिया के सबसे अहम तरीन मसाइल चल रहे थे। बालों को कलर करवाने के लिए पैसे, ज़ारा के लिए खुशबू वाले टिश्यू पेपर्स और रफ़ीक अंकल को कटके के पैसे भी तो वापस करने थे। ये सब कैसे होगा अब? अब सूरत-ए-हाल बुरे से बहुत ही ज़्यादा बदतर होने वाली थी। सुना है ना, जब मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। जुबैर के केस में जब बारिश हुई तो गंदे पानी की हुई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने फैसला किया कि वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए अम्मी को कम पैसे देगा। और फिर सिर्फ चंद सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। वो अपने ही पैरों में उलझकर गिरा। सारे के सारे पैसे सीधा नाली में जा गिरे और इससे पहले कि वो इन्हें उठा पाता, नबीहा ने इस्तेमालशुदा पानी की एक पूरी बाल्टी उंडेल दी और सारे नोट बहा कर ले गई। अब जुबैर क्या करता? उम्मी की डांट से बचने के लिए उसने भागने का फैसला किया। वो इतनी जल्दी में था कि अपनी चप्पलें भी वहीं भूल गया। अब वो माँ के इंसाफ से भागा हुआ एक मफरूर था, बगैर जूतों के और चेहरे पर कीचड़ लगाए। कर्मा एक्सप्रेस में खुशामदीद। अगला स्टॉप बस्ती की सबसे गहरी खाई। घर से मीलों दूर, प्यासा और जेब खाली, जुबैर ने जुर्म की दुनिया में कदम रखने का सोचा। उसने अपना पहला टारगेट एक नाबीना भिखारी को बनाया। लोग उसके ग्लास में पैसे डाल रहे थे। जुबैर ने चुपके से चंद नोट निकाल लिए। फिर उसने ग्लास को 2 बार हिलाया और कुछ और पैसे निकाल लिए, और तीसरी बार तो उसने सारा ग्लास ही खाली कर दिया। जेबें भरने के बाद वो लीमू पानी की रेडी की तरफ बढ़ा। पैसे बचाने के चक्कर में उसने गिलास उठाया और भागने की कोशिश की। एक अजीम चोरी, लीमू पानी की। और उसके साथ ही एक नया मसला खड़ा हो गया। 3-4 लोग उसके पीछे भागने लगे। उसकी प्यास तो बुझ गई थी,
लेकिन अब वो एक गुस्से से भरे हुजूम से भाग रहा था। और भाग भी कैसे रहा था? वो तो एक लड़ाका जेट की रफ्तार से भाग रहा था, हाथ में चोरी के पैसे पकड़े हुए। और फिर 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। उसका पैर सीधा केले के छिलके पर पड़ा। जैसे ही वो हवा में उछला और धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसके हाथ से सारे पैसे हवा में उड़ गए और नीचे ट्रैफिक पर बरसने लगे। जमीन पर पड़े पड़े उसने एक बहुत ही गहरी बात सोची। पैसा कहीं भी महफूज नहीं है, इसीलिए मुझे इससे नफरत है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसे हम ज़ुबैर का कानून कह सकते हैं कि कायनात में बुरे फैसलों का एक्सचेंज रेट हमेशा एक के बदले एक होता है। आप एक गलती करते हैं और कायनात आपको उसी के बराबर सजा देती है। तो आपका ज़ुबैर मोमेंट कौन सा है? वो दिन जब आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या पता हम सब मिलकर एक सपोर्ट ग्रुप ही बना लें।